फ्रेंड्स, हम कुछ लास्ट क्वेश्चन में टैली पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे। तो चलिए आज फिर कुछ आगे करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं कि इस कंपनी में, ताकि लास्ट वीडियो में जो भी कुछ काम किए थे उसको देखते हैं कि हम लोग किए क्या क्या थे। तो पता कैसे चलेगा? कुछ भी देखना हो तो बैलेंस शीट सफिशेंट है, आपको पूरा डिटेल दे देगा कंपनी का क्या कंडीशन है क्या है नहीं। और जितना भी आपका रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि ए मारिएगा तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, आई मारिएगा तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। तो जो भी ऑप्शन दे रहा है, जितना रेड से इंडिकेट कर रहा है, वो सारा का सारा चीज़ शॉर्टकट की है। तो हमें खोलना क्या है? बी मारेंगे तो बैलेंस शीट खुल जाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन ये भी है, माउस से क्लिक कीजिए, और भी ऑप्शन है, एरो से सेलेक्ट कीजिए, फिर इंटर मार के खोलिए। तो शॉर्टकट की में ज़्यादा इजी होता है काम करने में। तो चलिए सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट खोलते हैं। बैलेंस शीट खोलें तो बैलेंस शीट दो प्रकार से देखा जा सकता है, ये एक तो डिटेल में और एक कंडेंस्ड में। अभी ये कंडेंस्ड है। कंडेंस्ड में क्या दिखा रहा है कि आप जिस कंपनी का बैलेंस शीट देख रहे हैं उसके पास 10,000 रुपया वो पूंजी लगाया था, जिसमें से वो उसके पास 1,000 का टोटल जो भी संपत्ति हो, उधार हो, कैश में, बैंक में, वो सारा का सारा क्या है, अचल संपत्ति हो, सब मिला के क्या है, ये 11,000 रुपया इसके पास है। और प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,000। ये प्रॉफिट हुआ है क्योंकि जब भी आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेफ्ट में यानी कि लायबिलिटीज़ में है, तो यानी कि ये कंपनी फ़ायदा में है। और अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी वो कॉलम है वो एसेट्स के साइड में आ गया, तो समझ जाइए कि कंपनी लॉस में है। तो अब तक क्या क्या दिखाया कि 10,000 रुपया लगाया, 11,000 उसके पास है, 1,000 रुपया कमा चुका है। ये तो कंडेंस में दिखाया। अगर मान लीजिए इसको डिटेल में देखते हैं, अल्ट F1, तो डिटेल में क्या दिखाया कि पूंजी एक ही व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक ही जगह से पूंजी लगा हुआ है ना, इसके पास कोई सामान नहीं है, खाली है। हाथ में इसके पास 500 रुपीज़ है और बैंक में इसके पास 10,500 है। ये दोनों मिला के ये इतना संपत्ति करेंट एसेट्स के अंतर्गत है, और कैपिटल इतना है टोटल, और प्रॉफिट एंड लॉस में इतना है। अगर हम पीएल अकाउंट जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी इंटर मार के जा सकते हैं, या तो बैक आइए और बैक आइए गेटवे ऑफ टैली पे, और उसके जस्ट बैलेंस शीट के नीचे पीएल अकाउंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो यहाँ से जाए या वहाँ से जाए एक ही जगह पहुँचिएगा। तो चलिए हम पीएल अकाउंट में रह जाते हैं। पिछली बार तो क्या किए थे कि हम बैलेंस शीट से जा रहे थे, तो चलिए बैलेंस शीट ही खोल लेते हैं। उसके बाद क्या किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में गए थे। प्रॉफिट में लॉस में जाके पीएल अकाउंट को भी, प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप कंडेंस्ड एंड डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए इसमें भी पहले कंडेंस्ड में देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक इसके पास कितना सामान है, कुछ भी नहीं है। परचेज कितना का किया अब तक, 10,000 रुपया का टोटल खरीदारी किया है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसके पास, अभी सामान कितना है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वो जो 10,000 का सामान खरीदा उसको 11,000 में बेच दिया गया, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कुछ लेज़र क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें लेज़र क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहले लेज़र देखते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन बना लिए। क्या क्वेश्चन बना लिए कि चलिए लेज़र बनाना है हमें, तो हम एक लेज़र बना लिए, क्या, टेलीफोन एक्सपेंस। और टेलीफोन एक्सपेंस कैसा खर्च होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस जो कि वापस आने का संभावना रहता है, चांसेस रहता है। जो भी खर्च हो गया, एक्सपेंस तो खर्च ही है, और जो भी खर्च हो गया वो खर्च आपका वापस आ सकता है। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस वैसा खर्च जो रिटर्न नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। तो टेलीफोन एक्सपेंस कैसा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि वैसा एक्सपेंस जो वापस नहीं आएगा, ये फिजूल खर्च है। और कैरेज इनवर्ड जो है कि जायज़ खर्च है। क्योंकि मान लीजिए कि एक एग्जांपल लीजिए, मेरा एक दुकान है, दुकान में हम कुछ सामान खरीद के मंगवाए बेचने के लिए, तो दुकान तक आना तो बहुत ज़रूरी है। जब दुकान में आएगा तभी तो कुछ बेच के बीच कुछ बिजनेस करेंगे। तो जो सामान लाने में खर्च हुआ वो कैरेज इनवर्ड हो, अंदर की ओर ढुवाने वाला। तो दुकान तक लाने में जो खर्च हुआ वो जायज़ खर्च है, उसे हम जोड़ सकते हैं ग्राहक के ऊपर। बट अगर कोई ग्राहक कुछ सामान खरीद लिया और उसके घर तक हम सामान पहुंचवा दें,
तो वो न फालतू खर्च है, फिजूल खर्च है। जैसे हम 2 लेजर इसके लिए बना लिए, एक बना लिए कैरेज इनवर्ड और एक बना ली है कैरेज आउटवर्ड, सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझाने के लिए। क्योंकि एक टेलीफोन एक्सपेंस नाम का जैसे ही लेजर बनाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। तो अब बहुत बार क्या होता है कि एक रट्टा मार के आदमी कि नहीं टेलीफोन इनडायरेक्ट में होता है, नहीं ऐसे नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप में कैसे कैसे लेजर जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं। तो देखिए टेलीफोन एक्सपेंस को हमने क्या डाला, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिजूल खर्च। और फिजूल खर्च को ऐसा कैसा खर्च जो कि वापस नहीं आएगा, रिटर्न नहीं आएगा। और कैरेज इनवर्ड कैसा है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि वापस आ सकता है। हम कैरेज इनवर्ड को फिर समझाने के लिए कि कैरेज इनवर्ड क्या, सामान को ढो के दुकान तक लाने में जो खर्च हुआ, और कैरेज आउटवर्ड दुकान से लेके ग्राहक के घर तक जो पहुंचवाने में खर्च हुआ। तो दोनों को भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट में ले लिए हैं ताकि क्वेश्चन प्रूव हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। लास्ट वाली कंपनी में ये इतना सारे लेजर का हम यूज कर चुके थे, उतना सारा वाउचर भी बना लिए थे। अब उसी कंपनी में हम थोड़ा ऐड करते हैं ऑप्शन, ताकि थोड़ा कम समय में कुछ नया ऑप्शन हो जाए। फिर क्योंकि पूरा दोबारा एंट्री मारेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए हम लास्ट डे जो भी कुछ किए थे उस कंपनी को हमने खोल लिया, और खोल के फिर से एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट तो देखे ही थे अभी कि जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि इतना रुपया लगाया गया था पूंजी के रूप में, इतना हाथ में है, इतना फ़ायदा है। तो चलिए इसी कंपनी में हम कुछ लेजर बनाते हैं। अब लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, ये मारेंगे तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा सबसे टॉप में जो है। तो अकाउंट इन्फो में गए, उसके बाद हमें बनाने क्या है, हम तो लेजर बनाने के लिए आए, तो लेजर में जाएंगे, एल मारेंगे तो लेजर में आ जाएंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा सारा ऑप्शन सब खुलते जाएंगे हम। फिर क्या करने के लिए है, बनाने के लिए ना, तो क्रिएट में जाएंगे। अगर देखना रहता तो डिस्प्ले में जाते, अगर बदलना रहता तो अल्टर में जाते, बट हम बनाने के लिए आए। जितना लास्ट टाइम बन गया था उसके अलावा जो भी लेजर हमें ज़रूरत है हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सी मारे क्रिएट आ गया। चलिए क्या क्या लेजर वहाँ पे हम दे दिए थे, क्वेश्चन में दिए थे टेलीफोन एक्सपेंस, फिजूल खर्च यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टेबल में तो यही बनाए थे, वापस नहीं आएगा। तो चलिए टेलीफोन को इनडायरेक्ट में डालते हैं। फिर एक था कैरेज इनवर्ड, सामान दुकान तक ढोवाने में जो खर्च हुआ वो जायज़ खर्च है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट। बाकी किसी ऑप्शन को कोई अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे जैसे ऑप्शन आएगा हम सारा ऑप्शन बतलाएंगे, सारा चीज़ खोलते जाएंगे। फिर एक और बनाए थे क्या, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कस्टमर के घर तक पहुंचवाने में जो खर्च हुआ, फालतू खर्चा वापस नहीं आएगा। तो चलिए 3 लेजर बनाए थे, 3 लेजर का ग्रुप में जैसा जैसा ग्रुप बनाए थे वैसा ग्रुप में डाल दिए। अब हम इसका थोड़ा वाउचर एंट्री कर करके और बैलेंस शीट देखते जाएंगे कि बैलेंस शीट में आखिर है क्या। तो चलिए फिर एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में 1000 बेनिफिट, अब इसी पैसा को खर्च करेंगे। कैश में कितना था मेरे पास 500, हम लास्ट टाइम देखे थे। देखिए फिर से अल्ट F1, कैश में कितना है 500 और बैंक में इतना है। हम कुछ खर्च करते हैं, छोटा छोटा कैसे करते हैं, 500 रुपया तो है। तो चलिए वाउचर एंट्री में जाते हैं। हम पहला खर्च क्या था, मेरा क्वेश्चन क्या दिखाना था कि टेलीफोन एक्सपेंस यानी कि खर्च हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, F5 में एंट्री होगा। मेरा ऑलरेडी पेमेंट खुला हुआ है, इसीलिए हम F5 नहीं प्रेस करेंगे। अगर नहीं कुछ और वाउचर रहता तब जाके करते। अब देखिए क्या हो रहा है, डेबिट आ क्या रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आ क्या रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस, कितना 10 रुपया। क्रेडिट क्या हो रहा है, आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से तो कैश जा रहा है, जा तो रहा है कैश ना, टेलीफोन में नहीं खर्च हो रहा है, कैश खर्च हो रहा है। टेलीफोन तो आ ही रहा है, उसको तो फ़ायदा ही हो रहा है, डेबिट कर रहा है, डेबिटर है हमेशा। तो 10 रुपया खर्च दिखा दिए, 10 रुपया खर्च दिखा दिए। अब चलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ है, चलिए इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके देखते हैं कि आखिर बैलेंस शीट में क्या हुआ, कैलकुलेशन क्या हुआ। लास्ट टाइम क्या था, अब क्या हो गया। ये जो 1000 था वो तो 990 हो गया, इसी से खर्च हो गया ना पैसा। अब चलिए और अंदर जाते हैं, इंटर मार के तो पीएल अकाउंट घुस गए। हम पीएल अकाउंट यहाँ से भी आ सकते हैं, बैक से भी आ सकते हैं, पीछे भी किए थे। चलिए हम यहीं से रहते हैं। अब पीएल अकाउंट को भी हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा, डायरेक्ट अल्ट F1 विस्तार रूप से, कि अब तक 10,000 का परचेज हुआ था, 11,000 का सेल हुआ था, जिसके कारण 1,000 फ़ायदा हुआ, बट 10 रुपया इनडायरेक्ट एक्सपेंस फालतू खर्चा हो गया, जिसके कारण ये 990 हो गया। नेट प्रॉफिट 990 हो गया, 1,000 जो था घट के 990 हो गया। लेकिन राइट साइड में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं घटा। क्यों, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट
सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को मानेगा खर्च, इनडायरेक्ट को नहीं मानेगा। फालतू खर्चा बोलता है, नहीं मानेंगे उसका। वो गया गया सो गया, बोलो वापस नहीं आएगा। तो ग्रॉस क्या करता है, सिर्फ डायरेक्ट को मानेगा, इनडायरेक्ट को नहीं मानेगा। और नेट क्या करेगा, वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है सबको मानेगा, मतलब सबको लेके चलेगा। तो 990 हो गया, 10 रुपया खर्च किए तो चलिए फिर से हम वाउचर एंट्री करते हैं। हमें तो 3 क्वेश्चन करना था, हम तो 3 लेजर गाइड किए थे। फिर से एक पेमेंट, क्या कैरेज इनवर्ड भी तो था। कैरेज इनवर्ड को हम क्या बतलाए थे कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, वैसा खर्च जो कि वापस आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सामान रोड तक आ गया, दुकान तक लाने में मान लीजिए कि आप 26 रुपया खर्च कर दिए। तो क्या किए, कहाँ से खर्च किए, कैसे, 500 तो था, उसमें से 10 रुपया ही खर्च हुआ अभी तक। फिर देखिए कैश भी, देखिए कैश का बैलेंस भी देखते जाइए, घटते जा रहा है घटते जा रहा है। ये तो 500 था टोटल, तो 10 रुपया और यहाँ पे 26 सब मिला के जो भी है उतना कैश बच गया है। बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में थोड़ा अल्टे फोन करके फिर से देखते हैं। कैश में जो देखिए थोड़ा पहले भी बतला रहे थे ना कि 500 था, अब इतना बच गया है। अंदर जाएंगे तो दिखाएगा डिटेल, अभी जातना अंदर बाहर नहीं करते हैं। और बैंक में तो खैर जितना था उतना ही है। और पीएल अकाउंट में भी ये भी तो 990 हो गया था, 10 रुपया काट के, अब हो गया 964। चलिए देखते हैं अंदर क्या हुआ, अल्टे फोन करके देखते हैं। ऊपर का तो सारा चीज़ सेम ही है। नेट प्रॉफिट फिर कट गया। थोड़ा पहले हम बोले भी थे कि नेट प्रॉफिट डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को मानता है, दोनों का खर्च को काट देगा, खर्च माइनस करते जाएगा। बट ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट टाइम नहीं काटा था 10 रुपया, इस बार 26 रुपया काट लिया है। और काट के क्या कर दिया है, 974। यानी कि हम बोले थे ना कि ग्रॉस क्या है, सिर्फ डायरेक्ट को मानेगा, इनडायरेक्ट को नहीं मानता है। और नेट जो है दोनों को मानता है। अब एक और क्वेश्चन हमें ऐड करना था, कैरेज आउटवार्ड का भी था ना क्वेश्चन में, टेबल में तो बना लिए थे। तो चलिए वाउचर एंट्री में जाते हैं, पेमेंट करते हैं। इस बार कैरेज आउटवार्ड का करते हैं। कैरेज आउटवार्ड में हम 11 रुपया खर्च कर, सॉरी 11 ही लेते हैं क्योंकि पैसा कम था। 11 रुपया खर्च किया, कैसे, कैश के द्वारा 11 रुपया खर्च कर दिए। अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बैलेंस शीट देखते हैं कि हुआ क्या बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या हुआ भाई, बैलेंस शीट में 953 हो गया, घट रहा है, दोनों घट रहा है। और बाकी तो कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। एक हो रहा है कैश, तो कैसे तो खर्च कर रहे हैं तो घटते ही जाएगा ना, सारा पैसा तो वहीं से खर्च हो रहा है। चलिए पीएल अकाउंट में जाते हैं। पीएल अकाउंट में जाके और इसे हम अल्ट F1 के साथ देखते हैं। ऊपर का सारा परचेज सेल वगैरह तो सेम ही होगा, हमें तो सिर्फ नेट और प्रॉफिट को यहाँ पे समझना है इस क्वेश्चन में खास करके, इसलिए छोटा सा एक अलग से कलम बना लिए। तो इस बार क्या हुआ, फिर 10 रुपया जो खर्च हुआ कैरेज आउटवार्ड में, 11 रुपया बल्कि, उसे भी काट लिया। सबको काट रहा है, सबको मान रहा है। बट ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है, इस बार नहीं माना, इस बार नहीं माना। पिछली बार जो 26 रुपया था वही काटा, इस बार नहीं काटा। ये ओनली डायरेक्ट को लेके चलेगा और नेट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को लेके चलेगा। तो हम अभी जस्ट एक टेबल में बनाए थे, क्या क्या बनाए थे टेबल में, टेलीफोन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम 3 लेजर का एंट्री, और तीनों लेजर का एंट्री क्या किए, यहाँ पे डाल के बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट दोनों मिला के देख के हम कंप्लीट किए। तो चलिए आज हम जो भी किए वो, अब मेरे पास कितना बच गया है कैश, 953। हम इसी में ऐड करते जाएंगे ताकि कुछ टाइम भी बचेगा ना, नहीं तो फिर से दोबारा कैपिटल का, परचेज का, लेजर बनाओ, स्टॉक आइटम बनाओ, एंट्री मारो। तो उससे बचने के लिए सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन में नया 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 सारा ऑप्शन ऐड करते जाएंगे। और लगभग जब ऑप्शन कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बाद फिर सीरीज में क्वेश्चन बना के देंगे, और उस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एकदम इजी वे में, टैली को एकदम फर्स्ट क्लास, जो भी एकदम इजी वे में सारा वर्जन को, ऐसा नहीं कि ना ही नहीं, हम ऐसे स्टेप से बतलाएंगे कि सारा वर्जन को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम इतना ही जो कर लिए काफ़ी है आज का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।